जो ये टर्म्स यूज करते थे उनके क्या क्या मीनिंग थे? फर्स्ट लिखो मुरुगन। मुरुगन कौन था? देयर चीफ गॉड। हाँ, तो उनका चीफ गॉड है ये मुरुगन। परियार्स किसको बोलते थे? परियार्स में लिखो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हु यूज टू वर्क। उनको पेरियार्स परियार्स बोला जाता था। उसके बाद लिखो वेललाज। वेललाज किसको बोला जाता था? सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स। वेललाज बोला जाता था इनको। एनादी बोला जाता था कैप्टन ऑफ द आर्मी। कैप्टन ऑफ द आर्मी। और अरासर बोला जाता था रूलिंग क्लास को। जो लोग रूल करते थे उनको अरासर बोला जाता था। मुरुगन, परियार्स, वेललास, एनादी एंड अरासर। एक नोट लिखो, बस इतना ही वर्ड मीनिंग लिखो, एक नोट लिखो। द फंडामेंटल कॉज ऑफ conflict, द फंडामेंटल कॉज ऑफ conflict in Sangam age, the fundamental cause of conflict in Sangam age was the desire, was the desire to control the fertile delta, was the desire to control the fertile delta of Kaveri river, fertile delta of कावेरी रिवर। तो इसी के लिए ये लड़ा करते थे कि ये कावेरी रिवर का जो फर्टाइल डेल्टा है उस पे किसका अधिकार होगा। एक और नोट लिखो सेकंड। अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि was a revered Vedic sage, was a revered, R-E-V-E-R-E-D, R-E-V-E-R-E-D, revered, revered मतलब जिसको काफी मानते थे लोग। अगस्त्य ऋषि was a revered Vedic sage who along with his wife, who al sage, sage मतलब ऋषि, Vedic sage, S-A-G-E sage, who along with his wife Lopamudra, who along with his wife Lopamudra were the celebrated, were the celebrated authors of, were the celebrated authors of many hymns of Rig Veda. Many hymns, hymns क्या होती है? ऋचाएं, जो ऋग्वेद में श्लोक जिसको आप बोलते हो।
मैनी हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा की बहुत सारी ऋचाएं अगस्त्य ऋषि और उनकी वाइफ लोपामुद्रा ने लिखी हुई है। ठीक है, फुल स्टॉप। अगस्त्य इज कंसीडर्ड एज अगस्त्य इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ तमिल लैंग्वेज। अगस्त्य इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ तमिल लैंग्वेज। टू whom to whom is attributed to whom is attributed the origin of to whom is attributed the origin of Tamil grammar। attributed the origin of Tamil grammar। ठीक है, ये जो ऋषि अगस्त्य थे, ये ऋग्वेदिक टाइम से इनकी मेंशनिंग है कि ये ऋग्वेदा में है। फिर ये नॉर्थ से साउथ में चले गए, कि साउथ में ऐसा आर्यन वाला वैदिक कल्चर नहीं था, तो साउथ में बोलते हैं कि जो वैदिक कल्चर लेके गए वो अगस्त्य ऋषि ही लेके गए, जो वैदिक रिलीजन वहां पे लेके गए। ठीक है। ठीक है, बस यही साउथ इंडिया के बारे में फिलहाल ये करेंगे। अभी नेक्स्ट साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे हम गुप्ताज के बाद। ठीक है, गुप्ता जब अभी हमने चोला किंगडम पढ़ी, ये चोला किंगडम इतनी स्ट्रॉन्ग किंगडम नहीं है, बट गुप्ताज के बाद एक और चोला किंगडम आएगी। ठीक है, वो मेन लाइन चोला जिनको हम बोलते हैं, जिनमें स्ट्रॉन्ग रूलर्स हैं। ठीक है, जैसे राजेंद्र वन, राजा राजा वन, जिनके बारे में बड़ी फिल्में फिल्में भी बनी हैं, तो वो मेन लाइन चोलाज हैं, वो गुप्ताज के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अभी गुप्ता डायनेस्टी पढ़ेंगे। तो नॉर्थ इंडिया में एक बार फिर से एक स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी सामने आई। ठीक है, मौर्यास के बाद तो कोई आया नहीं स्ट्रांग। मौर्यास के बाद कुषाण्स हमने पढ़े और सतवाहनास हमने पढ़े, है ना। सतवाहनास के जब सतवाहनास का डिक्लाइन हुआ, तो सतवाहनास को ओवरटेक किया वकाटकाज ने, डेक्कन वाले एरिया में। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया में आए गुप्ताज। अब ये गुप्ताज ये आज वाले गुप्ते नहीं है। ठीक है, ये गुप्ताज पता नहीं है कि ये गुप्ताज कौन है बेसिकली। ठीक है, कुछ कुछ हिस्टोरियंस ने बोला है कि ये शूद्र थे, कुछ कुछ ने बोला ये ब्राह्मण थे, कुछ ने बोला ये क्षत्रिय थे। ठीक है, तो हमें नहीं पता है कि ये किस प्रजाति के लोग थे, लेकिन ये रूलिंग क्लास थी। ठीक है, तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर माना जाता है श्री गुप्ता को। ठीक है, श्री गुप्ता ने गुप्ता डायनेस्टी को स्टार्ट किया, और उनके बेटे हैं आगे घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच के बारे में आपने महाभारत में सुना होगा, है ना। तो घटोत्कच, और घटोत्कच के आगे फर्स्ट जो रूलर आए वो थे चंद्रगुप्त। घटोत्कच तक की कहानी हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, उनकी बस एक एक इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने रूल किया। जैसे श्रीगुप्ता का किसी एक इंस्क्रिप्शन में बस लिखा हुआ है, घटोत्कच का भी एक आधी इंस्क्रिप्शन में मेंशनिंग है। उसके बाद जब पहला रूलर चंद्रगुप्त वन, जिसको रियल फाउंडर बोला जाता है गुप्ता डायनेस्टी का, अगर आपसे ऐसे कोई पूछे कि फाउंडर कौन है, वो श्रीगुप्ता ही है। बट अगर क्वेश्चन आए कि रियल फाउंडर कौन है, तो वो चंद्रगुप्त वन है। जिसके बाद हमें पूरा डिटेल्स में हमें पता है कि क्या क्या किस किस राजा ने क्या क्या किया। ठीक है, तो इन्होंने अपना साम्राज्य जो है नॉर्थ इंडिया, जहाँ पे मगध रूल, मगध वाले एरिया में पाटलिपुत्र जिसकी कैपिटल थी, उस एरिया में इन्होंने रूल किया, और धीरे धीरे वापिस से पूरे इंडिया पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया। ठीक है, चंद्रगुप्त वन के बाद समुद्रगुप्त है, जिनको नेपोलियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, बोलते हैं कि समुद्रगुप्त अपनी लाइफ टाइम में जितनी भी बैटल्स उन्होंने लड़ी, कभी भी नहीं हारे वो। ठीक है, तो बड़े पावरफुल किंग्स इनमें हुए गुप्ताज में। गुप्ताज का टाइम पीरियड एक और चीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कि गुप्ताज के टाइम को इंडियन आर्ट एंड कल्चर का गोल्डन पीरियड बोला जाता है। आर्ट, साइंस, लिटरेचर, ठीक है, कल्चर, इसका गोल्डन पीरियड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके टाइम पे बड़े सही सही ऐसे ऐसे लोग आर्ट में बड़े अच्छे लोग हुए, लिटरेचर में बड़े अच्छे अच्छे लोग हुए, जैसे कालिदास, जैसे आर्यभट्ट, ये सब इन्हीं के टाइम पे हुए लोग। ठीक है, अच्छा, टेम्पल आर्किटेक्चर इनके टाइम पे स्टार्ट हुआ नॉर्थ इंडिया में, इसको हम बोलते हैं नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, वो भी इनके टाइम पे स्टार्ट हुआ। इनके टाइम पे साइंस में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। ठीक है, ये आयुर्वेदा में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। तो ये सारी चीजें इनके टाइम पे बहुत अच्छे से आगे चली। तो देखते हैं अभी, पहले लिखो थोड़ा सा।
सबसे पहले लिखो द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज श्री गुप्ता, SRIGUPTA, श्री गुप्ता, who was succeeded by who was succeeded by Ghatotkach, who was succeeded by Ghatotkach, who was succeeded by Ghatotkach. नेक्स्ट लाइन में लिखो द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, द रियल, इनकी कैपिटल भी लिख लेना कहीं पे साइड पे, कैपिटल क्या थी इनकी, पाटलिपुत्र, द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्त वन, द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्त वन। ठीक है, हेडिंग दो चंद्रगुप्त वन, इसके बारे में लिखेंगे अब। चंद्रगुप्त वन, इसमें लिखो ही अनेक्स्ड होल ऑफ नॉर्थ इंडिया, ही अनेक्स्ड पूरा नॉर्थ इंडिया इसने जीत लिया था, ही अनेक्स्ड होल ऑफ नॉर्थ इंडिया in 319 AD, in 319 AD। नेक्स्ट लाइन में लिखो he extended his frontiers through military conquest, military conquest and matrimonial alliances। तो दो चीजें इसने की, एक तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए और दूसरा मैट्रिमोनियल अलायंसेस। मैट्रिमोनियल अलायंसेस मतलब कौन, वो चंद्रगुप्त मौर्य है ना। हाँ 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 हाँ, ये तो बहुत बाद में है ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये एडी में है, ये मौर्यन डायनेस्टी के बाद, काफी बाद है ये। वो वो गुप्ता डायनेस्टी थोड़ी है, वो तो मौर्यन डायनेस्टी है। मौर्यन डायनेस्टी उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड मैट्रिमोनियल अलायंसेस। मैट्रिमोनियल अलायंसेस मतलब हाँ, शादियां करके जो एरिया कैप्चर नहीं कर पा रहे हो वहां पे शादी कर लो। ठीक है, उसके बाद देखो ही स्टार्टेड गुप्ता एरा, इसने गुप्ता एरा स्टार्ट किया था। ही स्टार्टेड गुप्ता एरा इन 319 एडी, कि भाई आज से ही कैलेंडर स्टार्ट होगा अब, 319 एडी। एंड टुक द टाइटल ऑफ, एंड टुक द टाइटल ऑफ, और इसने अपने आप को टाइटल दिया था महाराज धीराज। क्या टाइटल दिया था, महाराज धीराज। एंड टुक द टाइटल ऑफ महाराज धीराज। ठीक है, सेकंड लिखो इसके बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता इनका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है गुप्ता डायनेस्टी का। समुद्रगुप्ता, लिखो
he is considered as the he is considered as the second Chakravarti ruler of India. He is considered as the second Chakravarti रूलर ऑफ इंडिया. फर्स्ट चक्रवर्ती कौन था? अशोक. ठीक है. और सेकंड चक्रवर्ती समुद्रगुप्त. नेक्स्ट लाइन में लिखो, थ्रू आउट हिज रेन, थ्रू आउट हिज रेन, थ्रू आउट हिज रेन, अपने पूरे टाइम पीरियड में, थ्रू आउट हिज रेन, समुद्रगुप्ता नेवर फेस्ड एनी डिफीट. समुद्रगुप्ता नेवर फेस्ड एनी डिफीट, अपने लाइफ टाइम में कभी हारा नहीं. और ये हमें कहां से पता चला? हाँ, इसका एक कोर्ट पोइट था जिसका नाम था हरि सेना. ठीक है. उससे हमें ये चीज पता चली है, उसने अपनी कविताओं में इसके बारे में लिखा है. तो लिखो, कहां तक लिखा आपने? नेवर फेस्ड एनी डिफीट, which is mentioned by his court poet Hari Sena, which is mentioned by his court poet Hari Sena in an inscription, in an inscription placed at in an inscription placed at Prayagraj, in an inscription placed at प्रयागराज. प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद भी बोला जाता था बट अब फिर से प्रयागराज बोला जाता है. ठीक है. और इस इंस्क्रिप्शन को क्या बोला जाता है? प्रयाग प्रशस्ति. प्रयाग प्रशस्ति बोला जाता है इसको. तो प्रयाग प्रशस्ति पे समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा हुआ है. और ये प्रयाग में ये पिलर बनाया किसने था? किसने बनाया था ये प्रयागराज पिलर? अशोका ने. मेड बाय अशोका. ठीक है. अशोका ने बनाया था, अशोका के बारे में भी इसके ऊपर लिखा हुआ है. और फिर समुद्रगुप्ता के बारे में भी लिखा हुआ है. लेटर बाद में जहांगीर के बारे में भी इस पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा हुआ है. बीरबल के बारे में भी लिखा हुआ है. ठीक है. इट ऑल्सो मेंशंस जहांगीर एंड बीरबल. ठीक है. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लाइन में लिखो, ही इज ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ द ईस्ट. क्या कहा जाता है समुद्रगुप्त को? नेपोलियन ऑफ द ईस्ट. क्यों? क्योंकि नेपोलियन भी अपने लाइफ टाइम में किसी से हारा नहीं था. एंड में तो हार गया था बट स्टार्टिंग में किसी से नहीं हारा था. एंड में हार गया था ना. किससे हारा था? हाँ, किससे हारा था नेपोलियन? रशियन से हार गया था. मतलब रशिया वाले राजाओं से. रशियन से वैसे नहीं. ठीक है. नेपोलियन ऑफ द ईस्ट. समुद्रगुप्ता वीणा भी बजाता था. ठीक है. तो लिखो, ही ऑल्सो यूज टू प्ले वीणा. ऑल्सो यूज्ड टू
प्ले वीना। ये क्वेश्चन तो इतनी बार ही पूछा जा चुका है कि कौन सा गुप्ता रूलर था जो वीना भी बजाता था। ठीक है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट लिखो चंद्रगुप्ता टू। चंद्रगुप्ता टू, इसमें लिखो ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रम आदित्य। ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रम आदित्य। नेक्स्ट लाइन में लिखो ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर। ही वॉज द he was the first Gupta ruler to issue silver coins. He was the first Gupta ruler to issue silver coins, और सिल्वर कॉइन्स को क्या बोला जाता था? रुपए का। ब्रैकेट में लिख लेना रुपए का। रुपए का। अच्छा, ये जो विक्रमादित्य का टाइटल लेते थे लोग, इसका क्या मतलब होता था? बड़े सारे किंग्स ने इंडिया में ऐसे विक्रमादित्य के टाइटल लिए हुए हैं। विक्रम बेताल वो अलग है यार। विक्रमादित्य का क्या मतलब होता है? आदित्य किसको बोलते हैं हम? सन को आदित्य बोलते हैं ना। ठीक है। और विक्रम का मतलब है कि जो बड़ा ब्रेव हो। ठीक है, तो जो सन के जैसा माइटी ब्रेव हो उसको विक्रमादित्य बोलते हैं। जो सन की तरह चमके और उसमें वैसी ब्रेवरी भी हो। तो जो भी किंग बड़े फेमस होते थे अपने टाइम में, उनको ये टाइटल दिया जाता था विक्रमादित्य का। इसमें लिखो चंद्रगुप्ता टू में ही मेड उज्जैन, ही मेड उज्जैन द सेकंड कैपिटल ऑफ हिज किंगडम। ही मेड उज्जैन द सेकंड कैपिटल ऑफ हिज किंगडम। पाटलिपुत्र थी ना इससे पहले तक, तो इसने फिर उज्जैन तक लेके गया कैपिटल, उज्जैन सेकंड कैपिटल बनाई इसने। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो ड्यूरिंग हिज रेन। ड्यूरिंग हिज रेन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्टेड इन नॉर्थ इंडिया। ड्यूरिंग हिज रेन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्टेड इन। इससे पहले हमें इंडिया में मंदिर नहीं मिलते हैं। ठीक है, गुप्ताज से पहले, वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में। ठीक है, हर्यंकाज के टाइम पे, मौर्याज के टाइम पे कोई मंदिर नहीं हमें मिलते हैं। गुप्ताज के टाइम के बाद वाले हमें मंदिर मिलते हैं। तो इसका मतलब मंदिर बनाना इन्होंने ही स्टार्ट किया। ठीक है। ड्यूरिंग हिज रेन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्टेड इन नॉर्थ इंडिया। इन हिज कोर्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। और जो टेम्पल आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हुआ था उसको क्या बोलते थे हम? कौन सा स्टाइल? नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ये भी लिख लेना। नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इंडिया में दो बेसिक स्टाइल्स हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के। कौन कौन से? नॉर्थ में नगरा स्टाइल और साउथ इंडिया में द्रविड़ा स्टाइल।
पुराना कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि जो इधर क्या नाम है, साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ पल्लव्स के टाइम पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पल्लव्स गुप्ता के बाद में ही है। पर कुछ कुछ मंदिर हो सकते हैं उनके पहले के भी हो। बट नॉर्थ इंडिया में ही ज़्यादा पुराने मंदिर हैं, जो बिल्कुल पुराने हैं। जैसे मध्य प्रदेश में भीतरगांव में ये पुराने मंदिर हैं वहाँ पे काफ़ी। पर हुआ ये कि नॉर्थ इंडिया में इन्वेजन्स की वजह से मंदिरों की डिस्ट्रक्शन काफ़ी हुई है। इसलिए यहाँ पे हमें वैसे बड़े बड़े मंदिर अब दिखते नहीं है। और साउथ इंडिया में जैसे मंदिर थे वो वैसे ही हैं, क्योंकि वहां तक इन्वेडर्स पहुंचे नहीं। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में तबाही बहुत हुई है, इसकी वजह से यहाँ पे हमें मिलते कम है मंदिर। इन हिज कोर्ट नाइन नाइन ल्यूमिनरीज वर देयर। यार ये इतना शोर क्यों कर रहे हैं? इन हिज कोर्ट नाइन ल्यूमिनरीज, नाइन ल्यूमिनरीज ब्रैकेट में लिखना नवरत्नाज। वरुण थोड़ा धीरे धीरे बोलो थोड़ा। नाइन ल्यूमिनरीज वर देयर। इनके कोर्ट में नवरत्नाज थे। नवरत्ना मतलब नौ ऐसे लोग थे जो आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में बहुत महान हस्तियां मानी जाती थी, उनको नवरत्नाज बोला जाता था। हाँ, मिनिस्ट्रीज नहीं थे वो, मतलब ऐसे अपने अपने फील्ड में। हाँ अच्छे थे। हाँ हाँ। तो नाइन ल्यूमिनरीज वर देयर, ब्रैकेट में लिखो नवरत्नाज, इंक्लूडिंग, कुछ के नाम लिख लो, इंक्लूडिंग कालिदास, कालिदास कॉमा अमर सिम्हा, AMARSIMHA, अमर सिम्हा, SIMHA, अमर सिम्हा कॉमा वारा महिरा, VARAHMIHIRA, वारा महिरा, MIHIRA कॉमा धनवंतरी, धनवंतरी एटसेट्रा। ठीक है, धनवंतरी को इंडिया का फर्स्ट फिजिशियन भी बोला जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, धनवंतरी फर्स्ट फिजिशियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, अ चाइनीज पिलग्रिम, अ चाइनीज पिलग्रिम। कौन चाइनीज पिलग्रिम आया था? बुद्धिस्ट मॉन्क आया था इनके कोर्ट में। कौन आया था? फाहिन। अ चाइनीज पिलग्रिम फाहिन, FAHEIN, फाहिन विजिटेड हिज कोर्ट। फाहिन विजिटेड हिज कोर्ट। नेक्स्ट रूलर लिखो, कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता क्यों फेमस है? क्योंकि इसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी, नालंदा विश्वविद्यालय। लिखो, ही फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। ही फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है ये? नालंदा, बिहार में। ठीक है, बिहार में। ही फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ही हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इसके नाम के सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस हैं। ही हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस अमंग गुप्ता रूलर्स। ही हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस अमंग गुप्ता रूलर्स। हाँ, ओवरऑल
अशोका के होंगे ओवरऑल सबसे ज्यादा तो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ही वॉज द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय। ही वॉज द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय। लॉर्ड कार्तिकेय कौन है? सन ऑफ लॉर्ड शिवा। ही वॉज द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग हिज टाइम्स हुनाज अटैक्ड इंडिया। हुनाज ने अटैक किया था। हुनाज अटैक्ड इंडिया। ये हुनाज कौन थे? देवर ए सेंट्रल एशियन ट्राइब। ठीक है, इन्होंने अटैक किया था। ठीक है, और जो राजा था इनका हुनास का वो था मिहिर कुला। मिहिर कुला। हुनास के अटैक के बाद गुप्ताज वीक हो गए काफी। नेक्स्ट रूलर लिखो, स्कंद गुप्ता। स्कंद गुप्ता ये लास्ट ग्रेट रूलर है गुप्ताज का। ठीक है, इसमें लिखो, ही रीस्टोर्ड सुदर्शन लेक। ही रीस्टोर्ड सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक किसने बनाई थी? हाँ, अशोका ने नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। उसको रिपेयर किसने किया था? हाँ, रुद्रदमन वन ने, और इसने भी उसको रिपेयर किया फिर दोबारा। पता नहीं क्या था उस लेक में, ऐसा देखना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, गुजरात में। गुजरात में। हाँ होगी यार, इतने लोगों ने रिपेयर की है तो। मैं गया नहीं कभी। बाकी सब काम छोड़ के लेक रिपेयर करते थे इतनी दूर जाके। रीस्टोर्ड सुदर्शन लेक। आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ द ग्रेट डेज ऑफ गुप्तास वर ओवर। आफ्टर हिज डेथ द ग्रेट डेज ऑफ गुप्तास वर ओवर। नेक्स्ट लाइन में लिखो, द एम्पायर कॉन्टिन्यूड, the empire continued, but the Central Asian attacks, the empire continued, but the Central Asian attacks weakened the empire. Central Asian attacks weakened the empire. ये सेंट्रल एशियन अटैक्स की वजह से ये एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होता गया। एंड द लोकल गवर्नर्स, एंड द लोकल गवर्नर्स became feudatory kings, and the local governors became feudatory kings. मैंने आपको बताया था सतवाहनास के टाइम पे लैंड ग्रांट्स देना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने ब्राह्मण्स को, है ना। उसको इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे लेके गए। ये इन्होंने बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट्स दिए, और इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन भी करना स्टार्ट किया, जैसे लोकल गवर्नर्स बनाए अलग अलग एरियाज के। ठीक है, और जैसे ही सेंटर में किंगडम वीक हुई तो वो जो लोकल गवर्नर्स बनाए थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। उन्होंने बोला कि हम अब अलग से राज करेंगे। ठीक है, जैसे मुगल्स के, लेटर मुगल्स के बाद हुआ वैसे। नहीं नहीं, जमींदारी ऐसे फॉर्मल अभी जमींदारी नहीं आ गई थी, बट धीरे धीरे समझ रहे हो उसके बीज बोना अब, हाँ उस लेवल का सिस्टम स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यही रूलर्स, आपको 5 रूलर्स ही इनके याद रखने हैं। फर्स्ट रूलर कौन है? चंद्रगुप्ता वन। क्या कि उसको उसने उसके टाइम पे क्या क्या हुआ? एक तो उसने पूरा नॉर्थ इंडिया अनेक्स किया। ठीक है, दूसरा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए, मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए, और गुप्ता गुप्ता एरा स्टार्ट किया 319 एडी में, और अपने आप को क्या टाइटल दिया?
महाराज धीराज का टाइटल दिया, बस ये याद रखना। सेकंड समुद्रगुप्ता, ठीक है, समुद्रगुप्ता को क्या बोला जाता है? सेकंड चक्रवर्ती रूलर, ठीक है, सेकंड चक्रवर्ती रूलर बोला जाता है। इसने, इसके टाइम पे ना, जो ये गुप्ता एम्पायर था वो अपने जेनिथ पे था, सबसे ज्यादा पावरफुल था समुद्रगुप्ता के टाइम पे, ठीक है। हाँ, अपने लाइफ टाइम में कभी भी नहीं हारा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नेपोलियन ऑफ द ईस्ट। इसका एक कोर्ट पोएट था हरिसेना, जिसने जो प्रयागराज में इंस्क्रिप्शन है उसमें ये चीज लिखी हुई है कि समुद्रगुप्ता अपनी लाइफ टाइम में कभी भी नहीं हारा, ठीक है। अच्छा, ये जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, प्रयागराज इंस्क्रिप्शन है, ये बनाई किसने थी? ये पिलर किसने बनाया था? अशोका ने, ठीक है। समुद्रगुप्ता के बारे में भी इसमें लिखा है, और जहांगीर और बीरबल के बारे में भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। और समुद्रगुप्ता क्या करता था? अच्छा, वीणा प्लेयर भी था एक, ठीक है। यही सब है इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट कौन है? चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू को, उसके बारे में क्या क्या है? हाँ, इसको टाइटल, इसने अपने आप को क्या टाइटल दिया? विक्रमादित्य का टाइटल दिया। और सिल्वर कॉइन्स इशू किए सबसे पहली बार, जिनको क्या बोला जाता था? रुपए का बोला जाता था। और उज्जैन को सेकंड कैपिटल बनाया, ठीक है। फिर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट किया इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, जिसको क्या बोला जाता है? नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। फिर इसके कोर्ट में नवरत्नाज थे, है ना, कालिदास, ये अमर सिम्हा, ठीक है, धनवंतरी, ये सब इसके कोर्ट में थे। फिर एक चाइनीज पिलग्रिम इसके टाइम पे आया, जिसका क्या नाम था? फाहेन। फाहेम ने भी अपनी बुक्स में चंद्रगुप्त टू के बारे में लिखा हुआ है। किसने? ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स आते थे इंडिया, उस टाइम पे क्या था? बुद्धिज्म का सेंटर था, क्योंकि बुद्धिज्म यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना। तो अब बुद्धिज्म धीरे धीरे साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, यहाँ पे स्प्रेड हो गया था। तो ये लोग आते थे यहाँ पे बुद्धिज्म के बारे में जानने के लिए, बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए यहाँ पे आते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन है? कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता ने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय में हिंदुइज्म की, बुद्धिज्म के रिलेटेड एक्सटेंसिव स्टडीज की जाती थी। बोलते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक टाइम पे 10,000 लोग यहाँ पे पढ़ते थे, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी ये, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज से लोग आते थे और यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते थे, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे एडमिशन लेने का क्या तरीका था? कि जो यहाँ का गेट कीपर है, उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा? उसके साथ आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, उसके साथ शास्त्रार्थ आप करोगे, क्वेश्चन आंसर, अगर वो सहमत हो गया आपकी, आपके पास इतना सा नॉलेज है बेसिक, तो फिर आपको एंट्री मिलेगी अंदर, नहीं तो आप अंदर ही नहीं जा सकते। ये टेस्ट हुआ करता था अंदर जाने का, ठीक है। और अलग अलग फील्ड्स में, हिस्ट्री में, ठीक है, आयुर्वेद में, और मेटलर्जी में, भूगोल की, अलग अलग चीज़ों की यहाँ पे स्टडी की जाती थी। बोलते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी थी वो कितने मंजिल थी? 9, 9 फ्लोर्स की वो लाइब्रेरी थी, 9 मंजिला लाइब्रेरी थी। हाँ, 1 महीने तक जलती रही थी। किसने, अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय किसने किया? नहीं नहीं नहीं, बख्तियार खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का जो चाचा था कि कौन था, उसने उसको डिस्ट्रॉय किया था बेसिकली, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने। और उसकी लाइब्रेरी 1-2 महीने तक जलती रही थी, इतनी बुक्स, कि कल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है, समझे? हम्म। हाँ। हाँ, अब तो कुछ बचा नहीं है उसका। हाँ, उड़ा दिया सब, ठीक है। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइव किया गया है, मॉडर्न डे यूनिवर्सिटी उसको बना रहे हैं मोदी जी। हो गई है, वो स्टार्ट हो गई है अब तो। ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो। अच्छा, ये कौन हो गया? कुमार गुप्ता, इसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई। सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस गुप्तास में किसने इशू किए? कुमार गुप्ता ने ही इशू किए, ठीक है। और किसकी पूजा करते थे ये? लॉर्ड कार्तिकेय की पूजा करते थे, जो शिव जी के बेटे हैं, ठीक है। और इसके टाइम पे हुनाज ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हुनाज ने किसके टाइम पे इंडिया में अटैक किया था? किसके टाइम पे? कुमार गुप्ता के टाइम पे, ठीक है। किसने? मिहिर कुला ने अटैक किया था, ठीक है। हुनाज कौन थे? सेंट्रल एशियन ट्राइब थी, ठीक है। और उसके बाद आया स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन लेक को रिस्टोर किया, लास्ट ग्रेट रूलर है ये गुप्तास का। और इसके मरने के बाद गुप्तास का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जो लोकल गवर्नर्स थे वो इंडिपेंडेंट किंग्स बन गए, ठीक है। अच्छा, लास्ट रूलर कौन है गुप्तास का? विष्णु गुप्ता, ये भी लिख लो। द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज विष्णु गुप्ता। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इकोनॉमिक कंडीशन अंडर गुप्तास।
इकोनॉमिक कंडीशन अंडर गुप्ताज। इसमें लिखो, दे ग्रांटेड मोर एंड मोर लैंड्स टू ब्राह्मण्स। दे ग्रांटेड more and more lands to Brahmins, which led to de-urbanization, which led to de-urbanization. Which led to de-urbanization. Next point लिखो, the largest number of gold coins, the largest number of gold coins were issued during their times. The largest number of gold coins were issued during their times, but the quality was inferior. But the quality was inferior as compared to Kanishk. But the quality was inferior as compared to Kanishk. कनिष्क से inferior quality के gold coins इनने issue किए थे. In some of the gold coins, next point लिखो. In some of the gold coins, they inscribed images of gods. In some of the gold coins, they inscribed images of gods. Next heading दो, religion during Guptas. Religion during Guptas. The concept of Bhagavatism, the concept of Bhagavatism continued the concept of Bhagavatism continued and the concept of Trinity of God and the concept of Trinity of God. Trinity of God किसको बोला जाता है? ब्रह्मा, विष्णु एंड शिव. ठीक है, तो ये ट्रिनिटी ऑफ गॉड की पूजा होने लगी, ब्रह्मा विष्णु शिव की. एंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी ऑफ गॉड, ब्रैकेट में लिखो, ब्रह्मा विष्णु शिव, इमर्ज्ड. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 3 brick temples of Guptas, 3 brick temples of Gupta period are still surviving. 3 brick temples of Gupta period are still surviving. कौन कौन से ये 3 मंदिर हैं जो अभी तक हैं? फर्स्ट लिखो, भीतरगांव इन कानपुर, भीतरगांव BHI, भीतरगांव इन यूपी, भीतरगांव इन यूपी, कानपुर में, भीतरगांव इन कानपुर यूपी. सेकंड, भितारी इन गाजीपुर, भितारी BHITARI, भितारी इन गाजीपुर, GHAZIPUR, गाजीपुर, ब्रैकेट में लिखो यूपी. एंड थर्ड लिखो, देवगढ़ इन झांसी, देवगढ़ DEOGARH, DEOGARH, देवगढ़ इन झांसी. झांसी कहाँ है? यूपी में ही, उत्तर प्रदेश. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग दो, सोशल डेवलपमेंट अंडर गुप्तास. कल करेंगे यार. सोशल डेवलपमेंट एंड आर्ट एंड कल्चर इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल करेंगे वो.